हेलो दोस्तों। क्या आप या आपके परिवार में किसी को बार बार पेशाब आने की शिकायत होती है, चाहे दिन हो या रात हो? और हो सकता है कि दिन में ये क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। बार बार पेशाब आने के साथ साथ प्यास अधिक लगती है, जुबान सूखी रहती है, या वजन अचानक से कम हो रहा है, थकान या कमजोरी सी लगती है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, या हाथ पैरों में दर्द की शिकायत रहने लगी है, या कभी कोई चोट लगती है तो घाव देरी से भरता है, या पैरों में सुन्नी या झंझनाहट सी महसूस होती है, तो ध्यान रहे, ये शुगर हो सकती है, जिसे हम मेडिकल लाइन में डायबिटीज भी कहते हैं। दोस्तों, पहले जमाने में हम ये मानते थे कि शुगर जो है एक अमीरों की बीमारी होती है या केवल शहरों के में रहने वाले लोगों की होती है, लेकिन आज ये हर घर में पहुंच चुकी है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, अधिकतर आपके परिवार में किसी ना किसी सदस्य को शुगर की शिकायत हो सकती है। ये जो बीमारी है, ये इंसुलिन हार्मोन के सेक्रेशन पर डिपेंड करती है। यानी कि किसी की बॉडी में यदि इंसुलिन हार्मोन जो हमारी पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है, अगर इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है या इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है और बॉडी इंसुलिन को अपने प्रयोग में नहीं ला पाती है, तो इसी के कारण जो है शुगर होती है। शुगर दो प्रकार की होती है, टाइप 1 शुगर और टाइप 2 शुगर। टाइप 1 शुगर में जो होता है, इंसुलिन का जो सेक्रेशन है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन होना चाहिए इंसुलिन का वो बंद हो जाता है, और ये अधिकतर बच्चों या युवाओं में अधिकतर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से टाइप 2 शुगर जो है, उसमें इंसुलिन का तो प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी जो है उस इंसुलिन को अपने अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाती है, जिसके कारण शुगर की शिकायत होती है। दोस्तों, शुगर एक मेटाबॉलिक सिस्टम से रिलेटिव एक बीमारी है। सही टाइम पर इलाज ना किया जाए या शुगर को सही टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारी आंखों, दिल और किडनीज पर बहुत बड़ा असर डालती है, और जिसके कारण मरीज की जो कंडीशन है वो भी सीरियस हो सकती है। तो आइए बात करते हैं इसकी जांचों की। यदि किसी को शुगर की इस तरह की जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर किसी को भी इस तरह की कोई शिकायत लगती है तो आप शुगर की जांच करा सकते हैं। पहले एक जांच होती है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी कि आप सुबह सुबह बासी में उठकर जांच करा लें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि शुगर है या नहीं है। एक रैंडम ब्लड शुगर जांच होती है, या ऐसे ही प्री फास्टिंग शुगर की जांच होती है। अगर इस टाइप में भी अगर कुछ संकोच है तो आप HbA1c एक टेस्ट होता है जो पिछले 3 महीने का एवरेजिंग शुगर आपको बता सकता है। दोस्तों, बात करते हैं शुगर के कारणों की। तो सबसे पहला कारण होता है गलत खान पान, यानी कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन का टाइमिंग सही ना होना, यानी कि कभी भी मन करा, कितना भी मन करा खा लिया। तो इसकी वजह से भी, या बार बार खाना खाने की वजह से, या खाने में हम मीठा ज्यादा लेते हैं, या हाई कैलोरी डाइट्स का यूज करते हैं, तो ज्यादातर शुगर होने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों, वजन बढ़ना भी शुगर का एक मेन कारण होता है, और जिन लोगों को यदि वजन अधिक है सामान्य से तो उन्हें शुगर होने के चांस अधिक होते हैं। दोस्तों, हर समय चिंता में रहना और शारीरिक व्यायाम ना करना भी शुगर को दावत देने के बराबर हो सकता है, और इसमें एक अहम रोल होता है मरीज की फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके परिवार में पहले से किसी मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नाना को शुगर है तो आपको भी शुगर होने के चांस अधिक हो सकते हैं। और आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद कम आना या अत्यधिक धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट गुटखा या शराब का अधिक सेवन करने के कारण भी शुगर हो सकती है। दोस्तों, अगर बात करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो इसमें सबसे मेन होता है हमारा खान पीन, रहन सहन किस प्रकार का है, और यही हमारा खाना पीना और रहन सहन ही एक तरह का एलोपैथिक इलाज होता है। लेकिन इसके साथ साथ भी हमें हर हालत में ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना है, और जो अगर बॉडी से रिलेटिव या कुछ अन्य बीमारियां हैं उनसे सचेत रहना है और उनके प्रति जागरूक रहना है। अपनी जीवन शैली में अच्छे से सुधार करना है। फिर भी यदि हम एलोपैथिक कुछ दवाइयों की बात करें तो यदि किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन थेरेपी ही सबसे बढ़िया सूटेबल होती है, और साथ ही साथ अपनी दिनचर्या में ध्यान रखें, डाइट प्लान अच्छे से मेंटेन करें और शारीरिक व्यायाम का भी अच्छे से ध्यान रखें। यदि किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो उसमें कुछ अंग्रेजी दवाइयां होती हैं जो क्या हमारे शुगर लेवल को कम कर सकती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, ग्लैमिप्रिड है, और
एक दवाई होती है सल्फोनीलूरियाज, और कुछ DPP-4 इनहिबिटर्स भी होते हैं जिसके कारण शुगर को मेंटेन किया जा सकता है। यदि इन दवाइयों से भी काम ना चले तो इंसुलिन थेरेपी सबसे बेस्ट होती है शुगर को मेंटेन करने के लिए। याद रहे, इस कोई भी एलोपैथिक दवाई अपने से चेंज ना करें, बल्कि शुगर रोजाना चेक कराएं और उसी के हिसाब से डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही दवाइयां लें। दोस्तों, चाहे आप एलोपैथिक दवाई का यूज करते हैं या आयुर्वेद या किसी भी घरेलू नुस्खे का यूज करते हैं, लेकिन आपको डाइट प्लान का ध्यान अवश्य रखना है। अपना परहेज रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने अधिकतर देखा है कि लोग नीम हकीमों की तरफ भागते हैं, अपने खान पीन पर ध्यान नहीं देते और उल्टी सीधी दवाइयां कभी कहीं से दवाइयां यूज करते रहते हैं, जो कि गलत है। आइए बात करते हैं कुछ देसी नुस्खों के बारे में, जिसके कारण भी हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप किसी एलोपैथिक दवाई को पहले से ले रहे हैं तो उसके साथ ही हम इन देसी नुस्खों को भी उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही हमने देसी नुस्खा जैसे ही शुरू किया, उससे पहले ही हमने कोई भी एलोपैथिक दवाई जो हम ले रहे थे कंटिन्यू, उसको छोड़ दिया है, तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हमारा डेली का खान पान ही हमारी शुगर का इलाज है, तो इसमें खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जैसे कि सुबह सुबह नींबू पानी या मेथी के बीजों का पानी लेने से शुगर में आराम होता है। ताजी सब्जियां और फल, जैसे कि कम मीठे फलों का हम यूज कर सकते हैं। लो फैट दूध दही का सेवन करने से भी हमारी शुगर को मेंटेन किया जा सकता है। इसके खान पान के साथ साथ में हमें एक्सरसाइज का भी विशेष ध्यान रखना है। रोजाना सुबह में और शाम में टहलने की कोशिश करें और इसके साथ साथ में हल्का फुल्का व्यायाम भी करते रहें। दोस्तों, करेले का जूस भी एक प्रकार का रामबाण इलाज है। यदि आप शुगर से ग्रसित हैं तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास करेले का जूस पी लें, उससे भी शुगर की समस्या कम हो जाती है। जामुन के बीज का पाउडर लें और 1 चम्मच रोजाना सुबह में लेने से भी शुगर की कैपेसिटी जो होती है कम हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रखें, यदि आप कोई भी एलोपैथिक इलाज लेते हैं या आयुर्वेद इलाज लेते हैं या होम रेमेडीज को अपनाते हैं, उसके साथ साथ में अपना डाइट प्लान बहुत ही मेंटेन रखें। यदि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो आपकी किडनी फेल हो सकती है। शुगर बढ़ने के साथ साथ आपके दिल पर भी असर पड़ता है, यानी कि हार्ट अटैक तक की नौबत आ जाती है। आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है और बहुत सी बीमारियां हैं जो आपके शरीर में घर कर जाएंगी। तो इसीलिए कोई भी यदि आप इलाज ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें और अपना जहां तक कोशिश हो सके शुगर को मेंटेन रखने की कोशिश करें। रोजाना एक्सरसाइज करें, वजन सामान्य रखने की कोशिश करें, लोगों से मिलें, स्ट्रेस मुक्त रहें, सही नींद लेने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे से शुगर होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को सर्व कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।